नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातें जो कि वास्तु में अगर आप उस हिसाब से रखते हैं तो आपके वास्तु में जो कुछ छोटे छोटे वास्तु दोष है उनकी निगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी और उससे आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वास्तु उपाय जो मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि वास्तु दोष सभी दिशाओं में जो भी ज्ञात विशेषताएं हैं वो अगर कमी है उनमें कुछ तो उसको हम वास्तु दोष मानते हैं। इन दिशाओं को पंचमहाभूतों से वर्गीकरण के आधार पर और उनके गुणों के साथ में संपन्न किया गया है। यह दृढ़ता से माना जाता है कि वास्तु संरचना का वास्तुकार स्वर्ग और समृद्धि का वादा है। मतलब वास्तु अगर आपकी वास्तुशास्त्र के अनुसार है तो आपकी समृद्धि उस वास्तु में निश्चित है। लेकिन जब हमसे अधिकांश शहरी जीवन जीते हैं, इन इमारतों का जो निर्माण है वो ज़्यादातर ज़मीन की कमी के कारण वास्तु जो दोष है उनके साथ में ही होता है। ज़्यादातर सही वास्तु का जो अनुपालन है, मतलब जो सही वास्तुशास्त्र फॉलो करना है, वो असंभव हो जाता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। वास्तु में मुख्य रूप से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जिससे वास्तु सकारात्मक रहेगी। वास्तु उपाय यहाँ कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं जिन्हें मौजूदा भवन में कोई बड़ा बदलाव किए बिना भी आप आसानी से आपकी वास्तु से पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। तो कुछ उपाय है दोस्तों जो कि मुख्य वास्तु के लिए उपयोगी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप आपकी वास्तु में करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि घर में पूजा घर, प्रेयर कक्ष होना चाहिए और वो मुख्य रूप से आपके घर में ईशान कोण में होना चाहिए। अगर ईशान कोण में पॉसिबल नहीं है तो घर के वायव्य कोण में भी आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखिए कि पूजा घर जो है वो घर के दक्षिण भाग में कभी भी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर के दो हिस्से किए, उत्तर और दक्षिण, तो दक्षिण भाग, दक्षिण का जो पोर्शन रहेगा वहाँ पर पूजा घर कभी भी नहीं आना चाहिए। घर में पानी के जो बर्तन आप भर के रखोगे उसके पास में एक दीपक या लाइट जलाए। इसका मतलब ये है कि आप जो पीने का पानी रखोगे उसको अंधेरे में मत रखिएगा। वहाँ पर फ्रेशनेस और आपको स्वच्छता रखनी है। मेन इसके पीछे यह उद्देश्य है। आप अगर वहाँ पर अंधेरा है तो लाइट जलाइए, आपको दिखेगा वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। कैक्टस का पेड़ जो है ये घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इस पेड़ को अच्छा नहीं माना जाता है। हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में नहीं रखनी चाहिए। हनुमान जी की दोस्तों ध्यान दीजिए, आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो नहीं रखना है। आप हनुमान जी का फोटो दक्षिण की तरफ मुंह करके रखिए, लेकिन उसको घर के उत्तर पोर्शन में रखिए, ना कि उसको आग्नेय कोण में रखिए। ठीक है, यह आग के खतरे को पैदा कर सकता है। आग के खतरे को मतलब आग लगना नहीं, लेकिन किसी का स्वभाव ऐसा हो सकता है कि वो आग की तरह भड़कीला बन जाए। सभी दरवाजे अंदर खुल जाने वाले चाहिए। मतलब आपके जो घर के बाहर से अंदर आने वाले दरवाजे हैं, जैसे कि मेन डोर, ये दरवाज़ा हमेशा घर के अंदर खुलना चाहिए, ना कि घर के बाहर। दरवाजे के हिंगिस यानी कि दरवाज़ा जिस चीज़ से हम चौखट से लगाते हैं उसको हिंगिस कहते हैं, उससे किसी भी कंडीशन में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी आवाज़ आती है तो उसके अलग अलग मतलब है, वो निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो अगर ऐसा है तो उसको सबसे पहले आप ऑयलिंग कीजिए और उस आवाज़ को बंद कीजिएगा। दरवाजे दाएं हाथ की ओर खुल जाना शुभ माना जाता है। बिस्तर को बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए। मैंने मेरे दूसरे वास्तु वीडियो में बताया है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे चैनल में मेरी प्लेलिस्ट है वास्तु की, उसमें देखिए। मैंने दूसरे वीडियो में बताया है कि बिस्तर
स्टडी टेबल या आपका खाने का टेबल, ये कुछ भी चीज़ें बीम के नीचे नहीं आनी चाहिए। बीम इन सब चीज़ों को एनर्जी डिप्रेस करता है, इससे आपको बहुत निगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो आपका बिस्तर, आपका बेड जो है, ये कभी भी बीम के नीचे नहीं आना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। कमरे की छत में कमरे की जो छत है वो उसमें 5 कोण नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाते हैं तो आप वैसा बना सकते हैं, लेकिन आपको उसको पंचकोणी नहीं बनाना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सीढ़ियाँ, जब आप सीढ़ियों पर चढ़ोगे तो आपका चेहरा या तो उत्तर या पूर्व की तरफ होना शुभ माना जाता है। ये निर्भर करता है आपकी सीढ़ियाँ कहाँ पर बनी है। ध्यान में रखिए, सीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी बात कि आपको कभी भी सीढ़ियाँ वास्तु में ईशान्य, वास्तु का ब्रह्म स्थान और एग्जैक्ट नैऋत्य कोण, ये जो कंप्लीट ईशान से लेकर नैऋत्य कोण तक का एक्सेस है, आपको सीढ़ियाँ एग्जैक्टली इस एक्सेस पर कभी भी नहीं बनानी है। तो अगर आप यहाँ पर सीढ़ी बनाते हो तो ये वास्तु की एनर्जी को डिप्रेस करेगा। और आपको सीढ़ी जब आप बनाओगे, अगर पॉसिबल है तो आप इस नियम को ध्यान में रखिए कि चढ़ते समय आपका चेहरा या तो पूर्व या उत्तर की तरफ हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपकी सीढ़ी या वास्तु अनुसार प्रॉपर जगह पे होगी तो भी इसका दोष नहीं लगता है। शौचालय की जो सीट है उसका उत्तर दक्षिण का सामना करना चाहिए, यानी जो मुख है आपका वह उत्तर की तरफ होना चाहिए, आपकी पीठ जो है वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए जब आप शौचा के लिए बैठोगे। उसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको उत्तर दक्षिण पॉसिबल नहीं है तो आप पूरब पश्चिम कर सकते हो, बट ये सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज आपका जो है वो नॉर्थ साउथ यही रहेगा शौचालय के लिए, टॉयलेट की सीट के लिए। अलमारी और बिस्तर दक्षिण पश्चिम दीवार के बहुत करीब और उत्तर पूर्व दीवार से दूरी पर सेट किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको आपकी अलमारी, कैश लॉकर और आपका बेड, ये जो है ये सभी आपको दक्षिण पश्चिम के कोने में रखने हैं, यानी कि नैऋत्य कोने में। इसको यहाँ पे आपको इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और ना कि आपको उत्तर पूर्व की तरफ रखना है। पानी पीते वक्त हम सभी जानते हैं पानी की जगह वास्तु में किधर है, कहाँ पर रखना चाहिए, क्या करना है, ये मैंने मेरे दूसरे वीडियोस में भी बताया है। तो पानी पीते वक्त आपका चेहरा उत्तर या पूर्व की तरफ रखे। पानी पीने का भी एक तरीका होता है आयुर्वेद अनुसार कि आप पानी बैठकर पीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, और पानी एकदम से पीने से अच्छा है कि आप एक एक करके घूंट करके पानी पियो। भोजन लेते समय आपका मुंह पूर्व या फिर उत्तर को रखें। कभी भी दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए। खाना मतलब हम अपने अंदर एनर्जी लेते हैं। अगर आप उस डायरेक्शन में देखोगे जहाँ से निगेटिव एनर्जी ही आती है, उस डायरेक्शन में देखकर अगर आप खाना खाओगे तो आपके मन में वैसे ही विचार रहेंगे, जैसे आचार, जैसे विचार वैसी कृति। तो आप जब भी खाना खाओगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन का सामना करो, ये ध्यान में रखिएगा। आपके घर में भी अगर कोई मेहमान आता है, आप अगर किसी त्यौहार के इसके ऊपर आप किसी ब्राह्मण भोजन करवाते हो तो उनका मुख कभी भी दक्षिण में ना करे, ये ध्यान में रखिए। सोते वक्त अपने सिर को दक्षिण या पूर्व की तरफ रखें। इसमें दक्षिण में रखना बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिण में सर और उत्तर में पैर रखकर सोना। किसी भी रूप में हिंसा का चित्रण करने वाले तस्वीरों को निवास या व्यापार की जगह में नहीं रखा जाना चाहिए। हिंसा मतलब हिंस्र प्राणी या फिर लड़ाई या डूबता हुआ जहाज, हम सभी जानते हैं कि ऐसे प्रकार की तस्वीरें वास्तु में नहीं रखनी चाहिए।
किसी भी कमरे या भवन के पूर्व उत्तर को यथासंभव स्वच्छ और खुला रखिए और मुक्त रखिए। मतलब जो आपके घर में कमरे हैं उनको हमेशा साफ सुथरा, घर का जो पूर्व और उत्तर भाग है उसको हमेशा स्वच्छ, जितना खुला रख सकते हो खुला, और उसको फ्रेश रखना हमेशा प्रयत्न कीजिए। दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप वास्तु में ये चीज़ें फॉलो करते हो, ये बहुत हार्ड चीज़ें नहीं है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ये जस्ट आपको आपके घर में ये चीज़ें, ये बदलाव करना है। इससे आपको आपके घर में बहुत अच्छा फील होने लगेगा, बहुत अच्छी वास्तु एनर्जी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल में वास्तु प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।